नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी खास पेशकश सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक अहम योजना की जानकारी आपके लिए, जिसका नाम है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। जी हां, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हम इस योजना के बारे में आज आपको जागरूक करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। जी हां, इसका सीधा संबंध है पोषक अनाज से। किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, कैसे आपके लिए ये लाभकारी बन सकती है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये फैसला भारत के प्रस्ताव पर ही हुआ है। यही वजह है कि भारत सरकार पोषक अनाज के प्रोत्साहन के लिए जबरदस्त कोशिशें कर रही है। यहाँ तक कि जब उसने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की जो योजना शुरू की तो उसमें पोषक अनाजों को भी जगह दी। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI एक आउटलुक आधारित प्रोत्साहन योजना है, जिसमें निर्माता या उत्पादक अगर किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे सरकार की ओर से पहले से निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। इसका मकसद उत्पादन में वृद्धि करना है। इस तरह ये योजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को बढ़ावा देगी। पोषक अनाज में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कंगनी, चेना, सांवा, कोदो और चौलाई जैसे अनाज शामिल हैं। PLI की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई और इसमें 13 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाना और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना था। 13 क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है। उनमें इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, बिजली का बड़ा सामान, मोटर वाहन और कपड़ा उद्योग के अलावा खाद्य उत्पाद के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। मिलेट्स खाद्य उत्पादों के अंतर्गत आते हैं। ये योजना 5 साल की अवधि के लिए है, जो वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। चूंकि खाद्य उत्पाद, विशेष रूप से मिलेट्स भी इस योजना का हिस्सा है, इसीलिए ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इस योजना के जरिए खासतौर से वैश्विक खाद्य चैंपियन बनाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि से मिलने वाली नौकरियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि उपज के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और किसानों की अधिक आय का रास्ता साफ होगा। पोषक अनाजों से बने उत्पादों के लिए PLI का मकसद खाद्य उत्पादों में पोषक अनाज के उपयोग को बढ़ावा देना और इसके मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करना है। ये उद्देश्य पोषक अनाज के चुनिंदा उत्पादों के निर्माण और बाजार में उनकी बिक्री के जरिए पूरे होने हैं। चुनिंदा उत्पादों में पैकेज्ड और ब्रांडेड खाद्य पदार्थ शामिल हैं। ऐसे पदार्थ रेडी टू कुक भी हो और रेडी टू ईट भी। साथ ही इनमें 15% से ज्यादा मात्रा पोषक अनाज की होनी जरूरी है। आपको बता दें, मिलेट्स पोषकता से भरपूर होते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया इस समय कुपोषण की समस्या से जूझ रही है। खाद्य उत्पादों में इनका उपयोग बढ़ाने से कुपोषण के खात्मे में मदद मिलेगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी, LLP, साझेदार फर्म, सहकारी संस्था या लघु एवं सूक्ष्म उद्योग आवेदन के पात्र हैं। कंपनी के कारोबार से जुड़ी स्वप्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट और 3 साल की बैलेंस शीट वगैरह भी इसके साथ लगानी होगी। पिछले 3 साल का कर पूर्व और कर पश्चात लाभांश भी दर्शाना होगा। इसके अलावा मिलेट्स के जो भी उत्पाद आप बना रहे हैं, उनकी तस्वीरों की भी जरूरत होगी। लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। तो देखा आपने योजना का सार। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के बारे में, जिसे हम PLI के नाम से भी जानते हैं। योजना का सार हमने जान लिया, प्रक्रिया जान ली कि किस तरह से हम जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का, उनसे भी इस योजना के बारे में, हर छोटी से बड़ी बात के बारे में जान लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के बारे में, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे आमतौर पर PLI के नाम से भी जाना जा रहा है। बता दें, इसका सीधा संबंध है पोषक अनाज से। तो क्या है ये योजना, इसके बारे में आपने जान लिया है, इसे जुड़ने की प्रक्रिया पर भी आपने जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी कई सवाल आपके मन में हैं, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ उपस्थित हैं। बता दें आपको, ये डीन रिसर्च है निफ्टम में, इनका नाम है डॉक्टर प्रभात कुमार नेमा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर PLI स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत के पीछे क्या उद्देश्य रहा। क्या हम कह सकते हैं वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष बनाया जाने वाला है, उसी के संदर्भ में या फिर कहीं उसी दिशा में इसकी शुरुआत की गई है? बिल्कुल, आपने सही कहा। वर्ष 2023 को भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट डे के ईयर की तरह मनाया जाने की योजना है, और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष में जो मिलेट्स या पोषण आहार अन्न उत्पादित हो रहे हैं, उनको हम कैसे और प्रोत्साहित करके उनके विभिन्न उत्पादों को बनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि PLI स्कीम पहले अन्य क्षेत्र में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में शुरुआत की गई थी और वो काफ़ी सफल रही। उसकी सफलता को देख के भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इसमें फूड प्रोसेसिंग को भी इंक्लूड किया जाए जी। और फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी बजट एलोकेट किया गया था भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अब मिलेट्स के ऊपर विशेष तौर पे एक थ्रस्ट दिया जा रहा है और मिलेट्स के लिए अलग से इसमें प्रोविज़न किया गया है, ताकि हम मिलेट्स और उससे बनने वाले उत्पादों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ला सकें जी। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मिलेट्स का उत्पादन विश्व के में सबसे अधिक होता है, और न केवल उत्पादन अधिक होता है पर हमारा कंजम्पशन भी बहुत है। तो ये हमारे लिए बड़े अच्छी बात है कि हम मिलेट्स को उसके पोषक तत्वों के आधार पर एक प्रमोट कर रहे हैं, और इससे हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस भी सुधरेगा, लोगों की हेल्थ पे भी इसका अच्छा असर होगा। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि काफी अहम कदम है ये इस स्कीम की शुरुआत करना। इसी वर्ष से इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम इसके समय अवधि की बात करें तो वो कब तक का है? जी, जैसा आपने कहा, इस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई है। जून 2022 में इसकी गाइडलाइंस खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, और उसके बाद EOI के माध्यम से इसमें एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी। और मुझे लगता है इसकी जो लास्ट डेट थी वो भी समाप्त हो चुकी है, इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हाँ। और ये योजना 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए इसका कार्यकाल है यहाँ पर। बिल्कुल, तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि एप्लीकेशंस यहाँ पर आई हैं, एप्लीकेशंस के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इस योजना का नाम है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जी। तो जो लोग इसके उत्पादन में
पहले से लगे हुए हैं और जो इसका उत्पादन करना चाहते हैं। इसका मतलब मिलेट बेस्ड फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स इसका उत्पादन करना चाहते हैं, वो लार्ज एंटिटी हो, कोई इंडस्ट्री यूनिट हो, एलएलपी हो या कोई एमएसएमई हो, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन के आधार पे आने वाले वर्षों में उस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो उसके आधार पे उनको भारत सरकार के द्वारा इंसेंटिव देने की योजना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग, लार्ज एंटिटीज हैं, एमएसएमईज हैं, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक जो मैंडेटरी चीज है, एमएसएमई अगर कोई है तो उसको उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। और बाकी जो दूसरी हैं लार्ज एंटिटी और एमएसएमई, उनके लिए एक मिनिमम सेल का क्राइटेरिया रखा गया है। वो क्या रखा गया है? ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एमएसएमई और लार्ज एंटिटी दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के अप्लाई करने के लिए उनका क्राइटेरिया भी सेल के आधार पर रखा गया है। जैसे कि लार्ज एंटिटी का सेल 2020-2021 वर्ष में कम से कम 250 करोड़ का होना चाहिए जी। और अगर स्मॉल एमएसएमई है तो उसका 2 करोड़ कम से कम सेल का होना चाहिए, तभी वो इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए सेल क्राइटेरिया भी रखा गया है। अगर आपकी पिछले वर्ष की बात करते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, इतनी सेल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है? क्या कहीं जाकर संपर्क करना होता है या फिर ऑनलाइन कोई पोर्टल बनाया गया है? जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है और आजकल मंत्रालयों के द्वारा इस तरह की अप्लाई करने की विधि को बहुत सरल कर दिया गया है। कोई भी एप्लीकेंट जो इस क्षेत्र में अप्लाई करना चाहता है इस योजना में, उसको ऑनलाइन के माध्यम से मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसका लिंक उपलब्ध है। उस वेबसाइट पे जाके MOFPI की वेबसाइट पे जाके अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें मांगे जा रहे हैं, जैसे कि आपकी आय का ब्यौरा, आपका रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन या आपकी कौन से प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है जी। उस डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें इनक्लोज अपलोड कर दीजिए और आपकी एप्लीकेशंस उसमें एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इसके बाद वो उसको प्रोसेस करके विद इन 90 डेज आपको उस प्रोसेस में क्या आउटकम है, मतलब आपकी एप्लीकेशन से एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको बता दिया जाएगा। या कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो भी उसकी भी जानकारी जो है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी ताकि आप उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से सबमिट कर सकें। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप MOFPI की वेबसाइट पर जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज कौन कौन से देने हैं उसका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। आप उसको अच्छे से काफ़ी सरलता से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद 90 दिन के बाद हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग हो जाएगी यहाँ पर और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या फिर उसमें अगर कोई कमी है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जान लिया कि किस तरह की प्रक्रिया को अपनाना है जिससे इस योजना से जुड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी पोषक अनाज के बारे में। कौन कौन से पोषक अनाजों को इसमें शामिल किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी पोषक अनाज हमारे यहाँ उत्पादित होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, पोर्सो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोदो, कुटकी, जो भी अनाज हमारे यहाँ उत्पादित होते हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है और उनसे बनने वाले उत्पाद पे जोर है इस योजना में कि आप उससे बनने वाले उत्पाद बनाएं। और इस योजना में ये कंडीशन भी रखी गई है कि जो भी उत्पाद आप बनाते हैं उसमें कम से कम 15% मिलेट्स का उपयोग होना चाहिए, बाई वेट या बाई वॉल्यूम। जी, ठीक है। उससे अगर कम आप कोई उत्पाद बना रहे हैं और उससे कम मिलेट यूज कर रहे हैं तो वो एलिजिबल प्रोडक्ट में नहीं माना जाएगा, तो उससे लाभ नहीं मिल पाएगा, उससे आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो देखिए 15% तो होनी ही चाहिए यहाँ पर मात्रा पोषक अनाज की, आपकी जो भी आप उत्पाद तैयार कर रहे हैं। क्या 15% ही रहे, उससे ज्यादा हो गई तो उससे ज्यादा हो सकती है डेफिनेटली। उससे ज्यादा 20%, 30% जो भी है, मान लीजिए आप बिस्किट बना रहे हैं या पास्ता बना रहे हैं या नूडल्स बना रहे हैं, आपको पहले
एप्लीकेशन करते समय ही ये चीज डिक्लेयर करना होगा जी। कि आपके प्रोडक्ट में कितना प्रतिशत मिलेट होगा। बिल्कुल, कौन कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितनी प्रतिशत उसमें मिलेट की मात्रा होगी, बिल्कुल, पोषक अनाज की मात्रा होगी, ये हमें सब पहले ही बताना बतानी होगा। इसमें बिल्कुल। एक खास बात का ध्यान ये रखना है जी। कि अगर आपने ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा कि 30% मिलेट आप यूज करेंगे जी। और बाद में आपको लगा कि नहीं मैं 30% नहीं 25% यूज करूंगा, तो फिर वो आपका प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं रहेगा, इन एलिजिबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है, जितना आप पहले बार में यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं उसी पर बरकरार रहना होगा, उससे आप कम नहीं कर सकते। ज्यादा तो कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा के लिए तो प्रोत्साहन कर रही है सरकार, ज्यादा आप कर सकते हैं, पर मिनिमम 15 हो, या जो आपने पहली बार एप्लीकेशन सबमिट करते समय डिक्लेयर किया है उससे कम आपने नहीं करना है। बिल्कुल, तो देखिए इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा आप उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, वो उतनी ही रहेगी या उससे आप बढ़ा सकते हैं, कम कभी मत करिएगा, वरना आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब हम आपसे जान लेते हैं कि किसी भी एक MSME है, वो जुड़ गए इस योजना से, उन्होंने उत्पाद तैयार किए, उसके पश्चात उन्हें किसी तरह की कोई सब्सिडी भी यहाँ पर मिलेगी? देखिए इस योजना में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन है, तो आपको एक बेस ईयर में डिक्लेयर करना होगा कि आपका उत्पादन कितना है, आपकी सेल कितनी है, उस सेल को बेस ईयर में माना जाएगा कि इसके बाद आप कितने प्रतिशत अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। अगर उस बेस ईयर के बाद आपकी पहले साल में 10% सेल बढ़ती है, जो भी सेल बढ़ती है उसमें 10% आपको इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे अगले 5 साल तक सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि पहले 3 साल 10% और चौथे साल में 9 और उसके बाद 8% की इंसेंटिव दी जाएगी, जितनी उत्पादन आप ज्यादा करेंगे। जितना उत्पादन बढ़ता जाएगा उतना इंसेंटिव जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है, जितना आप अच्छा उत्पाद बनाएंगे उतनी अच्छी बिकवाली होगी, और जब ज्यादा आंकड़े यहाँ पर नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर इंसेंटिव भी आपको इस योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा ही मिलेगा। डॉक्टर प्रभात, अब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह देखते हैं आप हमारी सरकार की इस पहल को, कि किस तरह का बदलाव आ सकता है पोषक अनाजों की खेती में या फिर इसके उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में? देखिए इस योजना से सरकार ने कई क्षेत्रों को एक साथ एड्रेस करने की कोशिश की है जी। एक तरफ जहां फूड प्रोसेसिंग, जो कि बहुत ही खास करके कोविड काल में हमने देखा कि फूड प्रोसेसिंग कितना जरूरी था, फूड की उपलब्धता एक प्राथमिकता हो गई थी, तो जहां एक तरफ हम अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर तक लाने के लिए एक इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ा के डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में भी इस तरह के उत्पादों को उपलब्ध कराएं। वहीं जब इसकी उत्पादकता बढ़ेगी तो उसके लिए जो बैकवर्ड लिंकिंग है, जो मिलेट्स की आवश्यकता होगी, वो हमारे किसानों के द्वारा पूरी की जाएगी। तो इसका जो लाभ है उत्पादक के साथ साथ जो उत्पादन कर रहे हैं हमारे जो किसान हैं, हमारे अन्नदाताएं हैं, उनके ऊपर भी जाएगा, तो उनकी भी आय बढ़ेगी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बताना चाहूंगा कि जब मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध होंगे तो हमारी हेल्थ अपने आप अच्छी होगी, और हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज विल बी लेस, वी विल बी ए हेल्दी कंट्री, स्वस्थ रहेगी। और हमारी जनरेशन को, मतलब कोविड में हमें देखा गया कि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कितना जरूरी है जी। तो ये सब खूबियां, पोषक तत्व हमारे मिलेट्स में उपलब्ध हैं, जो कि वर्षों से है। हम सिर्फ उनका उत्पादन करके जनता तक इसको नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन जब हम एक कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे तो ये उत्पाद न केवल गांव में बल्कि शहरों में और हर किसी को उपलब्ध होंगे और सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अगर इस योजना से आप जुड़ते हैं तो आपको तो फायदा होगा ही, साथ साथ हम कह सकते हैं हमारे किसानों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप उत्पाद तैयार करेंगे उतनी ही आपको यहाँ पर पोषक अनाजों की जरूरत होगी, तो उनका भी यहाँ पर सीधा फायदा ही होगा, क्योंकि आप उनसे अनाज खरीदेंगे तब उन्हें आर्थिक लाभ होगा, और आप उत्पाद तैयार करेंगे, अच्छी बिकवाली होगी तो आपको मुनाफा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इंसेंटिव भी यहाँ पर दिया जाएगा हमारी सरकार द्वारा। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकती है ये स्कीम हम सभी के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, क्योंकि
अगर हम उत्पाद खाएंगे जो कि तैयार हुए होंगे पोषक अनाजों से, तो हमारी सेहत भी काफी अच्छी बनी रहेगी। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर जिक्र ही किया है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। आप भी इससे जुड़िए, आप भी इससे लाभ लीजिए। आप हमारे देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर प्रभात? वो इससे जुड़कर किस तरह से अपने लिए अच्छे रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। हमारे युवक जो हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि जो इस तरह के कन्वेंशनल प्रोसेस प्रोडक्ट हैं जो कि हेल्थ के लिए, सेहत के लिए इतने उपयोगी नहीं है, खास करके बच्चों के लिए, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे उत्पाद मार्केट में लाएं जो कि प्रोसेस्ड भी हों पर उसमें पोषकता की कोई कमी ना हो। खास करके नई जनरेशन के लिए, जहां हम देख रहे हैं कि इस तरह के उत्पाद मार्केट में भरपूर पड़े हुए हैं जिसमें उतने पोषक तत्व और उतने सेहत उपयोगी चीज़ें नहीं हैं, तो कई एंटरप्रेन्योर्स इस क्षेत्र में आ रहे हैं और उनको मिलेट्स एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया लग रहा है। उनको लगता है कि अगर वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसकी डिमांड है। जैसे आप देखेंगे कि आजकल रोस्टेड मिलेट्स काफ़ी है। आप कहीं ऑफिस में जाएंगे तो पहले जैसे चिप्स वगैरह हाई फैट प्रोडक्ट्स, हाई सॉल्ट प्रोडक्ट, ज़्यादा मसाले वाले प्रोडक्ट दिए जाते थे, अब रोस्टेड प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों की सेहत भी अच्छी रह रही है और एक नई एवेन्यूज़ खुल रही है। तो लोग नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं और इसको बना रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है जी। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है जो कि सभी युवकों को करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, काफी अच्छे अवसर यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए भी हैं। आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए तो इसे फायदेमंद बना ही सकते हैं, क्योंकि अच्छी कमाई आपको दिलवा सकता है ये क्षेत्र। साथ ही साथ अपना योगदान भी दे सकते हैं अच्छे और हम कहें पोषक उत्पादों को बाजार में लाकर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञ ने इस स्कीम के बारे में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं वो सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। अब आप भी इस योजना से जरूर जुड़ना चाहेंगे। डॉक्टर प्रभात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर आए, आपने सभी दर्शकों को जागरूक किया इस स्कीम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो जाना आपने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आखिर है क्या, किस तरह से आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकती है। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपको दे दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां हमारा पेज खुलेगा। आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हाजिर होंगे एक नई योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।